नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। बीजेपी के साथ जाना जयंत चौधरी के लिए जितना मजबूरी भरा फैसला था, अब ये मजबूरी और ये जरूरत उनकी पार्टी में फूट डालने का काम है। आज एक ऐसी खबर आपको बताने जा रहा हूं जिसमें यह आपको बताऊंगा कि बीजेपी के साथ जाने पर चौधरी साहब की पार्टी में कैसी सिर फुटौल की नौबत आ गई। कैसे चौधरी चरण सिंह की पार्टी के लोग आज एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने पर आमादा है। कैसे एक दूसरे को गालियां बक रहे हैं, कैसे एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। और वजह इसके पीछे सिर्फ इतनी सी है कि चौधरी साहब ने बीजेपी के साथ जाकर जो राजनीतिक सौदा किया, अब उसके नुकसान दिखे। तस्वीर दिखी है हापुड़ में, जहां राष्ट्रीय लोकदल की संगठनात्मक बैठक में जो कुछ हुआ उसने पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक होने के दावे पर सवाल खड़े कर। पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर बुलाई गई बैठक में कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए, धक्का मुक्की होने लगी, तीखी नोकझोंक हुई और पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद और सोशल मीडिया पर वायरल। अब सवाल सिर्फ हंगामे भर का नहीं, सवाल यह है कि क्या रालोद के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और क्या बीजेपी के साथ गठबंधन की कीमत अब जयंत चौधरी को अपने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी के रूप में चुकानी पड़ रही। तफसील से सुनिएगा। हापुड़ के आरके प्लाजा में आयोजित राष्ट्रीय लोकदल की संगठनात्मक बैठक उस समय हंगामे में तब्दील हो गई जब कार्यकर्ताओं के दो गुट किसी बात को लेकर आमने सामने आए। बात कहासुनी से शुरू हुई, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ता एक दूसरे को धक्का मुक्की और तीखी बहस पर करते नजर आने सबसे बड़ी बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम पार्टी के सीनियर लीडर और जिला अध्यक्ष की मौजूदगी में हुआ। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि अगर संगठनात्मक बैठकों में ही अनुशासन टूटने लगे तो फिर चुनावी मैदान में चौधरी साहब की पार्टी किस तरह मजबूती से उतरेगी। राजनीतिक गलियारों में अब इस बात की भी चर्चा है कि क्या पार्टी के भीतर असंतोष धीरे धीरे बाहर सतह पर आने लगा है। पिछले कुछ समय में बीजेपी के साथ रालोद के गठबंधन को लेकर कार्यकर्ताओं के एक वर्ग में असहजता की चर्चाएं तेज हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस बात को भले स्वीकार ना किया, लेकिन अंदर खाने ये बातें थीं कि बीजेपी के साथ जाने की मुखालफत रालोद में ही पार्टी के नेता कर रहे हैं और हापुड़ की तस्वीरों ने इन्हीं बातों को हवा दे दी। चौधरी साहब, क्या बीजेपी के साथ जाने की कीमत अब अपने ही कार्यकर्ताओं की नाराजगी के रूप में चुकानी आपको पड़ रही है? क्या सत्ता की राजनीति में संगठन के भीतर उठ रही आवाजों को नजरअंदाज किया जा रहा है? अगर अपने ही कार्यकर्ता बैठकों में आमने सामने दिखाई दें तो फिर 2027 की राजनीतिक लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? सवाल यह भी है कि क्या बीजेपी के साथ गठबंधन ने रालोद के भीतर असंतोष की चिंगारी को हवा दे दी? क्या पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं और मंचों से नहीं जीते जाते, चुनाव बूथ पर लड़ने वाले कार्यकर्ताओं के ही दम पर लड़े जाते। चौधरी साहब, सत्ता के लिए किया गया गठबंधन कहीं अब संगठन पर भारी तो नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर पार्टी की बैठकों में ही सिर्फ फुटौल की नौबत आने लगे तो ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए चेतावनी का संकेत माना जाता है। आज जरूरत इस बात की है कि पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं की नाराजगी, गुटबाजी और असंतोष को गंभीरता से ले, क्योंकि अगर समय रहते इन सवालों का समाधान नहीं खोजा चौधरी साहब ने तो आने वाले चुनावों में इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल हापुड़ की एक घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है, लेकिन इस हंगामे ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या रालोद के भीतर सब कुछ ठीक है या फिर पार्टी के अंदर उठ रही नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है और इस नाराजगी की वजह
चौधरी साहब का कुर्सी के लिए बीजेपी के साथ राजनीतिक सौदा है। बताइएगा आप क्या सोचते हैं? पश्चिमी यूपी में आरएलडी की क्या हवा है? अखिलेश यादव के साथ दगा करने का क्या चौधरी साहब को अब खामियाजा भुगतना पड़ेगा? आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। इस वीडियो को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार। अभी के लिए इतना ही।